प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग एंड रिलेशनशिप। ये हम सभी की परेशानी होती है, हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे रिलेशन करें, कैसे रिलेशन मेंटेन करें। भिखारी नहीं है हम, हमें रोज कटोरा लेके नहीं जाना है, हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है। जैसे हम रोज रोज किसी के पास जाते हैं तो वो समझेगा भाई इसके गरज है। जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी तो हम हर रोज नए के पास जाएंगे, और एक चार पांच लोगों की लिस्ट होगी तो हम घूम फिर के उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, तो उनको लगेगा भाई कहीं ना कहीं एजेंट को कोई गरज है। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग काफी बड़ी बनानी है, तो हमें अपनी क्वालिटी पहचाननी चाहिए। भाई मैं एज एक कोच काम कर सकता हूँ या एक खिलाड़ी बेस्ट कर सकता हूँ, तो ये हमें देखना है कि हम एज ए कोच बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो हमें नो डाउट सीएलआई के शिप में जाना चाहिए और उसी में अपने को बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। और हमें लग रहा है जैसे भाई मैं अब एज ए कोच बढ़िया तरीके से नहीं कर पाऊंगा, तो हमें अपनी सेल्फ एजेंसी पे ध्यान देना चाहिए और उसी में हमें एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाना चाहिए अपने को। जो मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो 6 घंटे काम करते हैं। जो सैलरी सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं, कम से कम 12 घंटे और अधिकतम 14-16 तक भी काम करते हैं। जो मालिक होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो सब 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो क्यों ना हम सभी को भी 12 से 14 घंटे तक काम करना चाहिए, क्योंकि अपन भी एक एंटरप्रेन्योरशिप लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं अपना भी एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। और अपने को स्मार्ट वर्क करना है। कब हम 10 लोगों से मिलते हैं और एक बीमा होता है, उसके बाद फिर वहीं से वापस 10 रेफरेंस लेने हैं और फिर एक बीमा करना है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिंग का खजाना बताया, और ये सभी को अपने को सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने जीवन में इस चीज को फॉलो करना चाहिए, उसका बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मान लो यूलिप प्लान है, टर्म इंश्योरेंस है, सब अपने अपने फायदे का सोचते हैं, लेकिन हमें भी अपना सोचना है। तो उसमें अपने को सबसे ज्यादा एंडोमेंट प्लान को प्रेफर करना है, जिससे अपनी लॉन्ग टाइम तक अर्निंग बनी रहे, और जिसमें अपने की अर्निंग भी अच्छी खासी मिले, फर्स्ट ईयर भी अच्छा आए, उसके बाद में 15 से 20 साल तक रेगुलर वो अपने को प्रीमियम देता रहे। डीओज की एंड ब्रांच की सभी का ध्यान रखते हुए अपना खुद का भी ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है। हम सभी भाइयों को सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इस तरीके से वर्क करना चाहिए जो अपना कम टाइम, कम समय, कम लगे और रिजल्ट अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या मान लो, तो अपने को उसके साथ में ज्यादा समय खराब नहीं करना है और अपने को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है। आज की जनरेशन को बहुत फास्ट पैसा चाहिए और उनको इतना समय नहीं है, उनको सारी चीजें रेडीमेड मिल रही है, मकान उनको बने बनाए मिल रहा है, तो उनको क्या है कि किसी चीज के लिए एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस स्टाफ को अपन सैलरी नहीं देना, ऑफिस स्टाफ से निकलवाना है अपना, वही एक्चुअल में ऑफिस स्टाफ वही है, नहीं तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टाफ के रूप में, और एज ए एक्सपेंस के रूप में हो गया वो। तो अपने को स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ रखना है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो, और उसकी सैलरी वो खुद निकाल के दे, इस तरीके का स्टाफ अपने को हायर करना है। न कि ऐसा स्टाफ जो एक बार बोलने पे, 2 बार बोलने पे एक बार काम करे और उसकी सैलरी भी अपने को खुद को अपनी जेब से पे करनी पड़े, ऐसा स्टाफ अपने को कभी भी नहीं रखना है। ट्रेंड स्टाफ रखना है, सैलरी वो जो चाहे उसको उसके मन मुताबिक सैलरी देनी है। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, इसी तरीके से अपने कभी भी किसी भी क्लाइंट के पास या प्रोस्पेक्ट के पास जाए तो कभी भी खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ जरूर अपने साथ रखें बच्चों के लिए, जैसे चॉकलेट, डेयरी मिल्क, जो भी अपने हिसाब से, जो अपने अपने हिसाब से ले सकता है। बर्थडे विश और मैरिज एनिवर्सरी विश तो सभी करते हैं, लेकिन अपने को अगर अपने बिजनेसमैन क्लाइंट हैं तो उनका अपने को बिजनेस फाउंडेशन डे भी याद रखना है और एक यूनिक फील कराना है उनको। उस दिन भी अपने को उनके पास कुछ ना कुछ लेके जाना है और उनको बधाई संदेश देना है, उनको मिल के बधाई संदेश देना है। अगर अपने को बड़े HNI क्लाइंट्स को टच बनाना है और उनसे अगर बिजनेस निकालना है, कि हमें कभी भी ये सोचकर संबंध नहीं रखना है कि ये हमें बिजनेस देगा, बस अपने को केवल संबंध बनाए रखना है बिजनेस की, तो बाई प्रोडक्ट है वो बिजनेस आएगा और अपने को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। कमीशन, कई एजेंट गलत प्रैक्टिस करते हैं, कमीशन बांटते हैं। भक्ति का मतलब समाज सेवा के लिए काम नहीं करना है, अपने को काम करना है अपने खुद की डिजायर के लिए, खुद की भूख के लिए। अपने को भूख पैदा करनी है अपने आप में और बड़े से बड़ा काम करना है। मैं 10 साल में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे टारगेट कम से कम 1 साल में पूरे हों, इसी तरीके के टारगेट लेना है।
एमडीआरटी सीओटी टीओटी में उनको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उनको तो अपने एक टारगेट होना चाहिए रेगुलर इनकम का।